नमस्ते दोस्तों, मैं दिनेश। आज हम कुछ ऐसे राजों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हां, आपने सही सुना। आज हम भारत के 5 सबसे डरावने स्थानों के बारे में जानेंगे। ये वो जगहें हैं जहां जाने से लोग डरते हैं, जिनके नाम से ही रूह कांप जाती है। तो क्या आप इस रूह कंपाने वाले सफर के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, क्योंकि ये कहानियां आपको अकेले सोने नहीं देंगी। हमारी पहली कहानी है दिल्ली की खूनी नदी के बारे में। कहते हैं कि ये नदी लाल हुआ करती थी क्योंकि इसमें बहुत खून बहाया गया था। लोग कहते हैं कि वहां से गुजरते वक्त उन्हें अजीब अजीब चीजें महसूस होती हैं। अचानक ठंड लगना, किसी का हाथ लगना और किसी के रोने की आवाज भी। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन डरावना तो लगता ही है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने इस नदी से एक हाथ निकलते देखा है। जी हां, आपने सही सुना, एक हाथ, और उसकी आंखें लाल थीं। सोचो, आप रात को अकेले चल रहे हो और अचानक आपको ये सब दिखे। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बकवास है। उनका मानना है कि ये एक आम नदी है और लोगों ने इसे बिना वजह बदनाम कर दिया है। वो कहते हैं कि किसी ने कभी भूत नहीं देखा और ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ अफवाहें हैं, तो लोग इस नदी से इतना डरते क्यों हैं? रात में कोई इस नदी के पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं करता? इसमें कुछ तो बात होगी, है ना? वरना इतनी सारी कहानियां यूं ही कहां से आ जाती? तो सच क्या है? सिर्फ वह लोग जानते हैं जिन्होंने इसे देखा है, वह लोग जिन्होंने सब कुछ देखा है। लेकिन एक बात पक्की है, खूनी नदी की यह कहानी सुनने के बाद आज रात आपकी नींद उड़ जाएगी। क्या आप कभी इस नदी के पास जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दूसरी कहानी पुणे के शनिवार वाड़ा किले के बारे में है। यह किला अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन इसके अंधेरे राज भी है। कहते हैं कि रात में इस किले में एक छोटे लड़के की चीखें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना है कि यह उस लड़के की आवाज है जिसे बरसों पहले इस किले में कैद करके मार डाला गया था। वह लड़का अब तक भटक रहा है, इंसाफ की उम्मीद में और मदद के लिए रो रहा है। कहते हैं कि इसी महल में 30 अगस्त 1773 की रात 18 वर्षीय नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी, जो मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा बने थे। कहा जाता है कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात महल से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जो बचाओ बचाओ चिल्लाती है। ये आवाज नारायण राव की ही है। आज भी उसकी चीख सुनाई देती है, काका मुझे बचा लो। लोग कहते हैं रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव को बचाने का वादा किया था, पर उस वादे को नहीं निभा पाया। तो दोस्तों, यह थी शनिवार वाड़ा किले की सच्ची कहानी। क्या आप कभी इस किले में जाने की हिम्मत करेंगे? मुझे तो सोने में भी डर लग रहा है। अगर आपको भी डर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो दोस्तों, तीसरी कहानी है मुंबई से। मुंबई बस नाम सुनते ही दिमाग में एक जगह आ जाती है। नहीं, जहां आप सोच रहे हो वहां नहीं। मैं बात कर रहा हूं आर्य कॉलोनी की। आर्य कॉलोनी, जहां इतनी हरियाली है कि लगता है कि मुंबई की सारी ऑक्सीजन यहीं से आती है। लेकिन दोस्तों, इस हरियाली के पीछे एक गहरी डरावनी कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो आपको रात को अकेले बाथरूम जाने पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि दोस्तों, यहां रात को कुछ दिखता है और उसे देखने के बाद लोग रात को सो नहीं पाते। वो क्या चीज है? एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई। हाँ जी दोस्तों, सही सुना आपने। एक औरत सफेद साड़ी में, जिसको देखने के बाद लोगों के हाल बुरे हो जाते हैं। अब यह औरत है कौन, कहां से आती है और क्या चाहती है? इन सब सवालों का जवाब तो कोई भूत ही जाने। लेकिन एक बात पक्की है, ये औरत सबको परेशान नहीं करती। इनका निशाना वो होते हैं जो रात को अकेले घूमते हैं, खासकर लड़के जो अकेले जा रहे होते हैं। कहते हैं ये औरत रात को अचानक से सामने आ जाती है और फिर बस एक बात पूछती है, बेटा लिफ्ट दे दोगे? और दोस्तों, यह सुनने के बाद आपके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अब आप सोच रहे होंगे, किसी को लिफ्ट देने में क्या बुराई है? लेकिन दोस्तों, यह कोई आम लिफ्ट नहीं है और यह औरत भी कोई आम औरत नहीं है। जैसे ही कोई मान जाता है और लिफ्ट देने पास जाता है, यह औरत गाड़ी में बैठती है और फिर उफ, गायब। है ना? हाँ गाइस, बिल्कुल गायब। अब सोचो, आप रात में अकेले खड़े हो और एक सफेद कपड़ों वाली औरत आपके सामने आकर लिफ्ट मांगकर गायब हो जाती है। आपको कैसा लगेगा? कुछ लोगों ने तोड़ यह भी कहा है कि गाड़ी में बैठने के बाद यह औरत उन्हें अजीब जगहों पर ले जाती है, जैसे किसी पुराने खंडहर में या जंगल में। तो दोस्तों, अगर आप कभी मुंबई के आर्य कॉलोनी में जाओ तो रात में अकेले घूमने से बचो,
वरना कहीं आपको भी इस लिफ्ट मांगने वाली औरत के साथ सफर न करना पड़ जाए। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान के भानगढ़ किले के बारे में। यह जगह इतनी डरावनी है कि सुनने में आता है कि रात भर रुकने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। सोचो कितनी खतरनाक जगह होगी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक जादूगर को इस जगह की रानी से प्यार हो गया और जब उसने अपना प्यार कबूला तो रानी ने उसे ठुकरा दिया। किसी को रिजेक्ट करना ठीक है, लेकिन किसी जादूगर के साथ पंगा लेना ठीक नहीं। गुस्से में जादूगर ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसने कहा कि यह जगह हमेशा के लिए वीरान रहेगी और सुनने में आता है कि उसके श्राप के कारण भानगढ़ में आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन भानगढ़ के बारे में ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के बाद हम वहां जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। बताओ, आप में से कितने लोग भानगढ़ जाने की हिम्मत रखते हैं? लोग कहते हैं कि भानगढ़ में रात को अजीब आवाजें सुनाई देती है, कभी रोने की, कभी गाने की, और कभी लगता है जैसे कोई मेला लगा हो। एक बार कुछ दोस्त भानगढ़ घूमने गए। उनके लगता था कि ये सब भूत प्रेत की बातें फालतू हैं, लेकिन रात को जब वह सोने गए तो कुछ ऐसा हुआ जो वो कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने देखा कि लोग उनके आसपास से घूम रहे हैं और नाच रहे हैं, जैसे को जश्न मनाया जा रहा हो। लेकिन जब वह पास गए तो देखा कि वो इंसान नहीं, भूत हैं। वह इतना डर गए कि भाग खड़े हुए। ये बस 2 कहानियां हैं। भानगढ़ के बारे में हजारों कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां एक खूबसूरत रानी देखी है जो अपने श्रापित प्यार की तलाश में भटकती है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या भानगढ़ में सच में भूत हैं या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और सुनो, अगर आप भानगढ़ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। सूर्यास्त के बाद वहां रुकना मना है। और हां, अपना ख्याल रखना, क्योंकि इंसान भूतों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। चलो अब चलते हैं कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। लेकिन दोस्तों, यहां एक बिल्डिंग है जिसको कहते हैं राइटर्स बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में जॉय से ज्यादा हॉरर मिलता है। कहते हैं यह बिल्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर का हुआ करता था, और उन ऑफिसर में से एक बड़ा ही गुस्से वाला आदमी था। उसका नाम क्या था वह मैं नहीं बताऊंगा, वरना वो आज रात मेरे सपने में आ जाएगा। एक दिन इस ऑफिसर का मर्डर हो गया और अब उसका भूत राइटर्स बिल्डिंग में घूमता रहता है। लोग कहते हैं कि वो अपने हत्यारे को ढूंढ रहा है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज राइटर्स बिल्डिंग में काम करते हैं और उनके साथ भी अजीब चीजें हुई हैं। कभी कभी कोई फाइल अपने आप गिर जाती है, ये प्रिंटर अपने आप चलने लगता है। एक बार एक एम्प्लॉय रात को लेट काम कर रहा था। उसने देखा कि एक आदमी पुराने फैशन के सफेद कपड़े पहने हुए उसके पास से गुजर गया। पहले तो उसने अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वहां और कोई नहीं होना चाहिए था। डर के मारे वो अपनी सीट से उठा और उस आदमी के पीछे चला गया। लेकिन जब वह उस कमरे में पहुंचा जहां वो आदमी गया था, तो दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से उसने उस पुराने ऑफिसर की हंसी सुनी। अब ये बस 2 इंसिडेंट्स हैं। ऐसे कई इंसिडेंट्स राइटर्स बिल्डिंग में हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उस ऑफिसर को देखा है जो हमेशा हाथ में फाइल लेकर घूमता रहता है। क्या यह सच है या सब लोगों के दिमाग का वहम है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। और सुनो, अगर आप कभी कोलकाता जाओ तो राइटर्स बिल्डिंग के पास से गुजरना, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत मत करना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही भूतिया कहानियां हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हां, कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि कौन सी कहानी में आपको सबसे ज्यादा डर लगा। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें पता चलता है कि आपको कैसे वीडियोस पसंद है। अगली बार मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और लाइट्स बंद करके मत सोना।